हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर डिस्कस करेंगे। हम एक बंद पृष्ठ लेते हैं। ये एक क्लोज सरफेस है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल है। गाउस ने भी इस फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया। उनके अनुसार फ्लक्स की वैल्यू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। सिग्मा क्यू आपका जो एक क्लोज सरफेस है इसके अंदर का टोटल चार्ज है। सपोज कीजिए ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो सिग्मा क्यू का मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इस तरह से फ्लक्स निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। यदि हम इन दोनों फॉर्मूलों को मिला दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं यदि हमें चार्ज पता हो। यदि मुझे किसी बंद पृष्ठ का चार्ज पता है तो मैं उस बंद पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं। यही आपके गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि आपका सरफेस बंद पृष्ठ ही होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। और जनरली हम ये जो क्लोज सरफेस है वो सममित आकृति का लेते हैं, जिससे हम उस बंद पृष्ठ का थीटा और एरिया आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में बहुत सारे टॉपिक हैं। हम पहला टॉपिक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र को पढ़ते हैं। गोलीय कोष। गोलीय कोष एक खोखला गोला होता है जिस पर आप आवेश देते हैं तो ये आवेश Q इसकी सरफेस पर रहता है। अंदर आवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोलीय कोष का मतलब है कि ये गोला खोखला है, अंदर द्रव्यमान नहीं है। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। इसलिए स्फेरिकल सेल को जब भी हम चार्ज देंगे वो चार्ज उसके सरफेस पर ही रहेगा। यहां पर O इसका सेंटर है, कैपिटल R इसकी रेडियस है। आपको अब इस स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम इसके लिए एक बिंदु लेते हैं। अब पॉइंट आता है कि वो बिंदु कहां हो। तीन कंडीशन बन सकती है। वो पॉइंट इस जगह, यानी कि गोलीय कोष के बाहर हो, यहां सरफेस पर हो और यहां अंदर हो। तो हमें यहां पर इसे तीन केस में सोल्व करना है। तो पॉइंट 1 हो जाएगा जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो। गोलीय कोष के बाहर हो। इस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं
और सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं। तो क्लियर आपको यहां दिख रहा है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। पॉइंट की सेंटर से दूरी रेडियस से ज्यादा होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हम डॉट हटाएंगे तो थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि बंद पृष्ठ। तो किसी भी गोले के लिए जो बंद पृष्ठ है वो एक गोला ही लिया जाता है। तो हमने O को सेंटर मानते हुए स्मॉल r रेडियस का एक गोला ले लिया। इस गोले को हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। गोला लेने का फायदा क्या है? एक फायदा तो यह है कि हमें इस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल गया, 4πr²। नंबर 2 थीटा। तो थीटा को पता करने के लिए आपको इस गाउसीय पृष्ठ पर डीए अल्पांश क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। वो कहीं पर भी ले सकते हो, मैंने यहां पर यह अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, छोटा सा एक लाइन खींच दिया, और डीए वेक्टर इस क्षेत्रफल का अभिलंब आप खींच दीजिए, दिस, ये आपका डीए वेक्टर हो गया। जो आपने स्मॉल एलिमेंट यहां लिया है, जो अल्पांश लिया है, उसका अभिलंब ही डीए वेक्टर कहलाएगा। अब ई वेक्टर, तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता हुआ होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी, ई। तो आप देखेंगे कि ई और डीए एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके त्रिज्या के अनुदिश जा रही है। यदि हम पॉइंट पी यहां लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाती, तो त्रिज्या के अनुदिश जाती है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय है। विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय है, और जब भी ये वर्ड आ जाए त्रिज्यीय है तो आप समझ लीजिए कि थीटा हमें 0 डिग्री लेना है, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ई को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू। तो जो आपने गाउसीय पृष्ठ लिया है, इसके अंदर का चार्ज देखिए कितना है, क्यू। तो सिग्मा क्यू की जगह क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डीए का इंटीग्रेशन मतलब पूरा क्षेत्रफल, तो गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4π स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट को के लिखा जाता है कूलम्ब नियतांक। तो E आउटसाइड, आपका पॉइंट आउटसाइड है, के क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, जबकि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर। इस फॉर्मूले को जब हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं।
पहला रिजल्ट यह है कि यह फॉर्मूला एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के बराबर है। बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र का जैसा आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा गोला है, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस पूरे गोले का चार्ज इस पॉइंट O पर माना जा सकता है Q, क्योंकि डिस्टेंस O से आ रहा है, सरफेस से नहीं आ रहा है, O से डिस्टेंस है। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम चाहे तो इस गोले को मिटाकर उसकी जगह टोटल चार्ज इस O पॉइंट पर मान सकते हैं। ठीक है, तो एक गोले को उसको एक बिंदु आवेश माना जा सकता है। न्यूमेरिकल में ये बहुत हम यूज करते हैं। सेकंड, E आउट और R का रिलेशन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड व्युत्क्रमानुपाती R²। इससे यह साबित होता है कि जैसे R बढ़ेगा मतलब आप गोलीय कोश से दूर जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, तो E की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप इस गोले से दूर जा रहे हैं, E की वैल्यू कम होती जाएगी, और यदि गोले के पास आ रहे हैं तो E की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये दो रिजल्ट आपको यहां पर मिला है। ठीक, अब हम इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब आपका बिंदु सतह पर मौजूद हो, जब बिंदु सतह पर हो, तो देखिए बिंदु सतह पर है, तो अगेन हम गोला बना लेते हैं। सेंटर O है, रेडियस R है, और टोटल चार्ज सरफेस पर ही होगा, क्योंकि ये गोला खोखला है, अंदर द्रव्यमान नहीं है। जब आप सतह पर लेंगे तो आपका गाउसिय पृष्ठ ये गोला ही हो जाएगा, आपको अलग से कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप समझिए, जब गाउसिय पृष्ठ ये हो गया तो इस गाउसिय पृष्ठ का टोटल चार्ज कितना हुआ, तो अभी भी टोटल चार्ज Q है। जब आपने आउटसाइड लिया था तब भी टोटल चार्ज Q है, और जब सरफेस की बात कर रहे हैं तब भी चार्ज Q ही है, तो Q पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। हाँ, गाउसिय सरफेस की रेडियस जब आउटसाइड थी तो हमने स्मॉल r लिया था, अब आपके गाउसिय सरफेस की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। इट मींस फॉर्मूले में केवल डिस्टेंस को लेकर चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। सो हम लिख सकते हैं कि E सरफेस इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R² होगा। ठीक है, E सरफेस KQ अपॉन R² होगा। हम अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो KQ दोनों में सेम है, डिस्टेंस को देखिए, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कैपिटल R इज लेस देन ऑफ स्मॉल r, तो इट मींस ये डिस्टेंस कम है, सो वी कैन राइट E सरफेस इज ग्रेटर देन E आउट। सरफेस पर विद्युत क्षेत्र का मान बाहर से ज्यादा होता है, इट मींस यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उसके बाद जब आप बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो लगातार घटता है और इन्फिनिटी पर यह वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। जब बिंदु सतह के गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो, तो हम अगेन एक गोला बना लेते हैं जिस पर +Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं।
आवेश का वितरण सतत समान है, ओ सेंटर है और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। इस बार आपका जो पॉइंट पी है इस स्फेरिकल सेल के अंदर है, तो आपका गाउसियन सरफेस ये हो जाएगा गाउसियन पृष्ठ। ठीक, अब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैं बता चुका हूं कि सिग्मा क्यू क्या है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश। अब आप इस डॉट वाला जो गोला बनाया है हमने डॉट डॉट से, इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। यहां पर क्यू जीरो है, हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज अंदर द्रव्यमान नहीं है। बाहर के चार्ज को गाउसियन पृष्ठ में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाहर तो प्लस क्यू चार्ज है लेकिन हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के लिए जो आपने अंदर बनाया है उसके लिए सिग्मा क्यू की वैल्यू जीरो है। यदि मैं सिग्मा क्यू की वैल्यू जीरो रखते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, ई इनसाइड इक्वल टू जीरो। इसका मतलब गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। यहां से लेकर आप यहां तक सरफेस तक जब तक जाते हैं अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो यदि हम इन रिजल्ट को एक साथ लिखते हैं तीनों को, तो हमें क्या मिलता है, ई आउटसाइड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर इज रेडियस, एंड ई इनसाइड इक्वल टू जीरो, एंड ई सेंटर ऑल्सो जीरो क्योंकि सेंटर भी तो इनसाइड में ही होगा। और सेकंड, दिस इज मैक्सिमा। तो गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान मैक्सिमम उसके सतह पर, उसके सरफेस पर होगा और इनसाइड जीरो होगा। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स वाई अक्ष का यूज कर, एक्स वाई तल का प्रयोग करते हैं। एक्स अक्ष पर हम रेडियस को लेते हैं और वाई अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। तो O इज सेंटर। जब हम O से सतह तक चलते हैं तो कैपिटल आर डिस्टेंस के बाद सतह आती है, तो यहां से हम चले तो कैपिटल आर डिस्टेंस तक चलने पर ये ई इनसाइड होगा और हम जानते हैं कि ई इनसाइड जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए इसका ग्राफ आपके एक्स अक्ष पर ही बनेगा। लेकिन जब कैपिटल आर पर आप पहुंच गए, इट मीन्स हम सरफेस पर पहुंच गए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैक्सिमम। देन यदि हम कैपिटल आर के आगे चलते हैं तो उस स्थिति में आउटसाइड का है और हम जानते हैं कि आर के ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, इस तरह से घटता जाएगा और हम यहां लिख सकते हैं ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह का ये हमें ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ से क्लियर है सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरफेस पर मैक्सिमम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, उसके बाद आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये गोले कोश के तीनों पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। दिस इज सेकंड पॉइंट, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है,
तो हम यहां पर एक चालक गोला बना लेते हैं। अब हम यहां डिस्कस करेंगे कि चालक गोले का आवेश कहां होता है। अब ये भी आप मान लीजिए कि अंदर द्रव्यमान होगा, m होगा, और हम जानते हैं m होगा तो अंदर आवेश हो सकता है। लेकिन चालक गोले में अंदर m होने के बावजूद भी Q 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें है कि द्रव्यमान होने के बावजूद भी चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसे हम समझते हैं। मान लीजिए हमने चालक गोले के अंदर धनावेश दिया। जैसे ही हमने चालक गोले के अंदर धनावेश दिया तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वहां का विभव बढ़ जाता है, विभव बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल वे में यहां लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न हुआ है, अंदर, तो विभव भी कहां का बढ़ा है, अंदर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अंदर का जो विभव है वो ग्रेटर देन है V सरफेस। पहला पॉइंट तो आपको यह समझना है कि यदि आप अंदर धनावेश देते हैं तो अंदर का विभव सतह के विभव से ज्यादा हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में यह समझना है कि जो आपका चालक है, चालक का मतलब यह होता है कि उस पदार्थ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह आपका दूसरा पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट यह समझ लीजिए कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये गति करते हैं और इस गति का कारण है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विभवांतर के कारण गति करते हैं और इनकी गति की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी, निम्न से उच्च विभव की ओर होगी। यदि मैं पॉइंट नंबर 1 से देखूं तो निम्न विभव सरफेस है, छोटा है, तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा सतह से अंदर की ओर होगी। ठीक है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह से अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर उपस्थित धनावेश के साथ मिलकर उसे उदासीन करने की कोशिश करेंगे। अंदर धनावेश मौजूद है और आपका इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो उसको ये उदासीन करेगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन सतह से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि सतह पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग गई तो सतह पर धनावेश उत्पन्न होने लग जाता है। आगे बात समझ में। और ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक विभवांतर 0 नहीं हो जाता, मतलब अंदर का और सतह का विभव बराबर नहीं हो जाता। और ये तभी पॉसिबल होगा जब अंदर का पूरा चार्ज उदासीन हो जाए, मतलब अंदर का सारा धनावेश सतह पर चले जाए। तो जब सतह का सारा अंदर का सारा धनावेश सतह पर चला जाता है उस समय विभवांतर 0 हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की गति रुक जाती है। इसलिए हमने अंदर आवेश दिया तो भी वो आवेश सतह पर चला गया। ये इसका रीजन है कि अंदर द्रव्यमान होने के बावजूद भी सारा आवेश सतह पर चला जाता है, क्योंकि अंदर आवेश देते ही विद्युत क्षेत्र बनता है जिससे विभव बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर गति करते हैं और धनावेश सतह की ओर जाता है और पूरा धनावेश थोड़ी देर में ही सतह पर चला जाता है। तो कहने का मतलब
एक चालक गोला है और उसका भी टोटल आवेश सतह पर ही मौजूद है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले गोलीय कोष पढ़ा था, उस गोलीय कोष का भी टोटल चार्ज सतह पर ही मौजूद था। गोलीय कोष पढ़ा हमने और उसका भी टोटल चार्ज सतह पर ही मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में आवेश के अनुसार चालक गोले और गोलीय कोष में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चालक गोले का भी टोटल आवेश सतह पर है और गोलीय कोष का भी टोटल आवेश सतह पर है, तो दोनों का कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए चालक गोले के लिए भी वही रिजल्ट है जो कि गोलीय कोष के लिए है। मतलब E आउट का फॉर्मूला KQ/R², E सरफेस का फॉर्मूला KQ/R² एंड E इनसाइड इक्वल टू 0, और डेरिवेशन भी वही होगा, वही रिजल्ट है, सेम है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। आवेश के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार चालक गोले के अंदर द्रव्यमान हो सकता है, खोखले गोले में तो द्रव्यमान होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आप इसके तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। पॉइंट 3, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब समझ लीजिए कि अचालक गोले में अंदर द्रव्यमान है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसलिए अचालक गोले में अंदर भी आवेश होगा, अंदर भी आवेश होगा, सतह पर भी होगा एंड इनसाइड भी होगा। O is center, कैपिटल R is रेडियस। ठीक है, तो अचालक गोले में आवेश का वितरण आयतन में होगा, इसलिए इसमें आयतन आवेश घनत्व होता है, जबकि गोलीय कोष और चालक गोले में आवेश सतह पर रहता है, इसलिए वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यूज किया जाता है। ये चीज आप ध्यान से रखना कि यदि अचालक गोला है तो हम आयतन आवेश घनत्व को यूज करते हैं, और चालक और गोलीय कोष है तो वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जो आवेश होता है केवल सरफेस पर होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1, जब बिंदु बाहर हो, बाहर वाले बिंदु के लिए बात करें तो देखिए इस केस में आपका ये गाउसियन पृष्ठ होगा गोले की, रेडियस स्मॉल r होगी, चार्ज q होगा, क्षेत्रफल 4πr² होगा। तो E आउट का जो रिजल्ट आएगा ये बिल्कुल वही आएगा जो आपके गोलीय कोष और चालक गोले के कारण है, और करने का पैटर्न भी वही रहेगा। इसलिए बाहर का रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि चार्ज q है, डायरेक्शन त्रिज्या ही होगी और क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। नंबर 2, जब मैं सरफेस की बात करूंगा, सतह की बात करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये गाउसियन पृष्ठ जो बाहर का था वो हटा देंगे, और जो एक गोला है यही गाउसियन सरफेस हो जाएगा। अभी भी इसका टोटल चार्ज q है, रेडियस r है, तो इसका रिजल्ट वही आएगा जो आपके गोलीय कोष का है। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि ये दोनों रिजल्ट, बाहर का और सतह का, गोलीय कोष, चालक गोला और अचालक गोला, तीनों में सेम रहेगा। इस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, और ये आपका मैक्सिमम भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम तीसरे पॉइंट पर जाते हैं अचालक गोले के, कि पॉइंट P गोले के अंदर हो, यहां पर जिसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, तो हम गाउसियन पृष्ठ एक गोला ही ले लेते हैं, ये गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा।
तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश मौजूद है, लेकिन इस आवेश की वैल्यू क्यू नहीं है, इसकी वैल्यू इस क्यू के रेस्पेक्ट में कम होगी। ये वैल्यू हम क्यू डैश मान लेते हैं। फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर डीए एक अल्पांश क्षेत्रफल जिसका विलंब ये आपके डीए वेक्टर की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखी है, जाती हुई त्रिज्यीय है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो वी कैन राइट ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू सिग्मा क्यू की जगह हम क्यू डैश यूज कर लेते हैं, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 इज 1, ई को इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एरिया टोटल एरिया इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड ई इज के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्यू डैश की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्यू की फॉर्म में। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि यहां पर जो आवेश का वितरण है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश वितरण वो हम समान लेते हैं और सतत लेते हैं। यहां आवेश का वितरण समान और सतत है, तो ऐसी स्थिति में आवेश घनत्व का मान समान होगा। किसका? इस पूरे गोले का आवेश घनत्व और ये जो छोटा गोला आपने लिया है, दोनों का आवेश घनत्व बराबर होगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, अचालक गोले में आवेश आयतन में रहेगा, अंदर सतह सब जगह रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं इस छोटे गोले का आयतन आवेश घनत्व इस बड़े गोले के आयतन आवेश घनत्व के बराबर होगा। और आयतन आवेश घनत्व का सूत्र टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो छोटे गोले का टोटल चार्ज क्यू डैश और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन। इसी तरह बड़े गोले का टोटल चार्ज क्यू और बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैंसल, तो क्यू डैश की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? यहां से क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं तो ई इनसाइड इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर और क्यू डैश की वैल्यू आई क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा। ई इनसाइड इक्वल टू के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। ध्यान रखिए, गोलीय कोश और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है क्योंकि वहां चार्ज नहीं होता है, लेकिन अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है और ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। देखिए आप रिजल्ट स्मॉल आर के साथ रिलेशन, इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है आप जैसे जैसे सतह की तरफ जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता जाएगा और जब आप सतह पर पहुंच जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि चाहे गोला कोई सा भी हो, गोलीय हो चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, विद्युत क्षेत्र का मान मैक्सिमम सतह पर ही होगा। ठीक है, अंदर सतह से अंदर की तरफ जाने पर आर की वैल्यू घटेगी
और विद्युत क्षेत्र भी घटता जाएगा। और जब हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हम स्मॉल आर की जगह यदि 0 लिखें तो ई सेंटर 0 हो जाएगा, यानी अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, तो एक बार अचालक गोले के सारे रिजल्ट हम एक बार लिख लेते हैं। तो 2 रिजल्ट ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ई आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड रिजल्ट ई इनसाइड इक्वल टू के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। एंड फोर्थ रिजल्ट इज ई सेंटर इक्वल टू 0। यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई तल लेते हैं। एक्स अक्ष पर हम आर को डिनोट करेंगे और वाई अक्ष पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे। सेंटर ये सरफेस, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। जब तक हम कैपिटल आर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम गोले के अंदर रहेंगे, और हम जानते हैं कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र आर के समानुपाती है। आर के समानुपाती है, इसलिए ग्राफ एक सीधी रेखा आएगा। अब जब हम कैपिटल आर पर पहुंच गए तो कैपिटल आर मतलब हम सरफेस पर पहुंच गए, तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। और कैपिटल आर के आगे हम जाते हैं तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, जहां पर ई और आर व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ में आएंगे, और ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये इनसाइड का है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, सरफेस पर मैक्सिमम है, और ई आउटसाइड पर ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह का ये ग्राफ अचालक गोले में आपको मिलेगा, जबकि गोले कोस और चालक गोले में यहां पर ये 0 रहता है। तो गाउस के नियम पर आपने 3 एप्लीकेशन आप पढ़े, गोले कोस, चालक गोला और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर, बाहर और सतह पर। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार इनको पूछा गया है, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे देखें, समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें। थैंक यू।